हरि ओ। जय श्री गोरक्षनाथ भगवान की। सज्जनों, प्यारे भाइयों बहनों माताओं श्रोतागणों, बहुत प्रसन्नता की बात है सौराष्ट्र में जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो जूनागढ़ सिटी है, श्री दामोदर राय भगवान जहाँ विराजते हैं, जहाँ भाव भाव के नाथ भवनाथ दादा विराजते हैं, जहाँ भगवान शनिदेव विराजते हैं, आज का समाचार यहाँ का बड़ा खुशहाल है। अर्थात बहुत प्रतीक्षा के पश्चात आज पूरी रात बूंदाबांदी होती रही है और अब इस समय बहुत अच्छा बरसात हो रहा है। ये जूनागढ़ का समाचार मैं आप सबको देता हूँ, खबरीलाल तुलसीनाथ। बहुत अच्छा। श्री भवनाथ तलेटी में बहुत अच्छी बरसात हो रही इस समय। बहुत प्रसन्नता की बात है। अमृत बरस रहा है, अमृत अमृत बरस रहा है हमारे फसल के लिए, खेतों के लिए इस समय अति आवश्यक है। तो मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों श्रोतागणों, देवी भक्तों, आज आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ओम नमः चंडिकाय, माता रानी का, भगवती का, जगदम्बा का पुनः धराधाम पावन धरती पर माता का आविर्भाव आज गुप्त नवरात्रि के रूप में प्रथम शैलपुत्र जात्यम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमादि, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। अलग अलग दिनों का अलग अलग श्री भगवती परम्बा राज राजेश्वरी जगदम्बा जगत जननी आनंदमयी कल्याणमयी कृपामयी दयामयी माँ का दिन है। इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ महीने में एक नवरात्रि पड़ती है और एक पड़ती है आषाढ़ की नवरात्रि, शुक्ल पक्ष का आषाढ़ की नवरात्रि। इस गुप्त नवरात्रि का आध्यात्मिक साधना से आध्यात्मिक भक्तों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि
में श्री चंडी पाठ का बहुत महत्व है। भगवती के निवारण मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। बहुत ही लाभ होता है। अभी पंखा बंद करो। हाँ, मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, नवरात्रि शुक्ल पक्षी आषाढ़ी नवरात्रि गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान आज 15 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जो 23 तारीख तक श्री नवरात्रि का महोत्सव जब तप अनुष्ठान तांत्रिक साधना करने वाले, तंत्र की साधना करेंगे, राजसी पूजा करने वाले राजसी पूजा करेंगे, सात्विक पूजा हमारे जैसे बाबा धूप दीप नैवेद्य अबील कंगू गुलाल पान सुपारी ध्वजा नारियल सात्विक पूजा करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का बहुत विधान है। अच्छा, घट स्थापना का जो समय है वो 10 बजे तक का बहुत बड़ा उत्तम समय दिया गया है। जूनागढ़ भवनाथ तलेटी श्री शनिदेव मंदिर में माँ भगवती परम्बा राज राजेश्वरी जगदम्बा जगत जननी इस मंदिर में विराजती हैं। श्री दुर्गा मैया विराजती हैं, श्री शीतला माँ विराजती हैं, श्री सरस्वती मैया विराजती हैं, श्री बगला मैया विराजती हैं, और नवरात्रि में विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान इस आश्रम की सेविका महंत माता श्री एकतानाथ जी के द्वारा बहुत सुंदर सुचारू रूप से चलता है। कारण कि माँ भगवती जगदम्बा जगत की माता है, उनकी कृपा होगी तो ये सारे आधि व्याधि उपाधि दैहिक दैविक भौतिक सब माता कृपा शांति हो जाएगा।
और हम साधु हैं, सारा संसार हमारा परिवार है, सारे संसार के सुख के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वम कल्याणम भवतु सर्वम मंगलम भवतु। और यहाँ तक का लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये एकता नाची माता का भावना है। भगवती परम्बा राजराजेश्वरी जगत माता लक्ष्मी देवी मैया की साथ में प्रभु को प्रसन्न करना है, मैया को प्रसन्न करना है। और मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों देवी भक्तों, भगवती मैया तुलसी को जल देना और एक दीपक का दीवा करना नहीं भूलना। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया विराजती हैं, उस घर में सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का वास होता है। वो घर घर में मंदिर हो जाता है। सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी का निवास स्थान बन जाता है, क्योंकि माँ तुलसी और माँ लक्ष्मी श्री परमात्मा जगत पिता जगत नियंता प्रात पर ब्रह्मा परमेश्वर प्रभु की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। और जिसके घर में तुलसी है उसके घर में लक्ष्मी मैया है। फिर कहने ही क्या है, वहां तो कुबेर का भंडार है। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब कुछ वहां पर है। माँ विराजे, लक्ष्मी वहां सब कुछ विराजते हैं। सब कुछ कुदरती ही आवागमन सबका हो जाता है। रिद्धि है, सिद्धि है, अष्टनौ निधि है, सब कुछ चकाचक उस घर में होता है। आनंद ही आनंद होता है। अब माँ भगवती परम्बा राजराजेश्वरी मैया तुलसी को एक छोड़ ना समझिए, एक तुलसी को घास ना समझिए, एक पत्ता ना समझिए। वो तुलसी इतना वंदनीय है, इतना पूजनीय है, इतना सम्माननीय है कि भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, सारे देवी देवता तुलसी मैया में जल चढ़ा करके स्वयं नतमस्तक हो करके माँ तुलसी को नमन करते हैं। ऐसी तुलसी मैया की महिमा है। जो तुलसी मैया को मंत्र है, जल चढ़ाते समय अथवा यदा कदा जब माँ तुलसी के चरणों में बैठकर जप करने की इच्छा हो आपकी,
ओम वृंदावने स्वाहा। सर्वप्रथम आपको ध्यान करना चाहिए जहां माँ तुलसी की उत्पत्ति, कहा? वृंदावन। उस वृंदावन धरती को नमस्कार कीजिए, स्मरण कीजिए, वंदन कीजिए, जहां भी है आप वहीं से। इतना बड़ा पावरफुल मंत्र है कि तीनों लोकों पे आपको विजय प्राप्त हो सकती है इस मंत्र के जप के द्वारा। तीन लोग उधर, तीन ही अक्षर का यह मंत्र है, ओम वृंदावन। ओम तो कुछ ओम के बाहर रह ही नहीं गया, ओम के अंदर सब कुछ समा गया, सब आ गया, सबका स्मरण हो गया, सारे सृष्टि के देवताओं का नाम आपने ले लिया। ओम 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 वृंदावन्य। वृंदा तीन अक्षर का मंत्र है। स्वाहा लक्ष्मी जी के साथ में आ गई। ओम वृंदावन्य स्वाहा। माता श्री पार्वती जी के पूछने पर माता कचरा, भगवान श्री कृष्ण के प्रिया सत्यभामा जी के पूछने पर उत्तर दिया भोले बाबा ने पार्वती मैया को। उत्तर दिया सत्यभामा माता को कृष्ण भगवान ने। भगवान श्री हरि भी तुलसी को, तुलसी माता को नमन करते हैं। माता रुक्मणी मैया, माँ रुक्मणी मैया दैनिक तुलसी मैया को जल अर्पण करती हैं, दैनिक दीपक प्रज्वलित करते हैं, दैनिक जल चढ़ाते हैं, दैनिक पूजा करते हैं। ये सब देख कर सत्यभामा जी ने परमात्मा को पूछा, ये किसकी पूजा करते हैं? यही प्रश्न माँ पार्वती ने भोले बाबा को पूछा। शीघ्र नहीं बताया। माँ तुलसी का उत्पत्ति से लेकर के सारी कथा सुना डाली। उनका पति जो था परम पूज्य आदरणीय सम्माननीय श्री राक्षस राज जालंधर थे, उनका जो है जन्म हुआ था दरिया लाल से, दरिया पीर से, समुद्र से। अद्भुत वीरता थी, अद्भुत बल था। उनके सामने कोई
विजयी ना भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, क्योंकि सारा बल उनको मिलता था तुलसी माता से। तुलसी माता पतिव्रता थी। किसी भी तरह से कोई जीत नहीं सकता था। सब पराजय हो जाते थे। सब देवताओं ने मिलकर के श्री हरि संकट मोचन को प्रार्थना के, प्रभु आप ही कुछ कृपा कीजिए, क्या करें इसके ऊपर विजय हमको प्राप्त हो, देवता विजयी बने, इसका पराजय हो। तो भगवान कृपालु दयालु दया के सागर कृपा निधान ने समझा जाना बूझा कि बहुत बड़ा पाप मैं करने जा रहा हूं। पण एक की बलि देने से जो सारे सृष्टि का कल्याण हो जाता है, भगवान ने कहा सुना समझा और जालंधर का रूप बनाया। जालंधर का रूप बना करके भगवान ने दर्शन दिया। माँ मैया वृंदावन तुलसी मैया पति को आया हुआ बड़ा खुश हुई। संग्राम में से विजयी बनकर के आए हैं हमारे पतिदेव, ऐसा समझ करके बड़ा सम्मान किया, आदर किया। जब उसको पता चला कि हमारे पतिदेव का कैलाशवास हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, बाद में उस तुलसी वृंदा ने श्री विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने स्वीकार किया, उचित है आपने जो कुछ किया। आप तो पहले से पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। आपने जो हमको श्राप दिया बड़ा अच्छा किया। पत्थर बना दिया, शालिग्राम बन गए भगवान। तो भगवान श्री हरि इतने कृपालु दयालु हैं, प्रसन्न हो गए तुलसी पर। यहाँ तक जगत को विदित कराया परमात्मा ने। जब वो ये सारा दृश्य देख करके आघात लगा, मूर्छित हो गई, गिर पड़ी और शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के पश्चात
ये तुलसी का छोर की उत्पत्ति हुई उनके शरीर से, वहीं पर परमात्मा श्री हरि ने घोषित कर दिया कि तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी, तुलसी दल के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। जो शालिग्राम के साथ तुलसी की पूजा करेगा, जो तुलसी दल को अर्पण करेगा, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। और तुलसी मैया का जो दल है, पत्ता है, उनकी जो मंजरी है, भगवान श्री हरि को चढ़ाने से, शालिग्राम भगवान को अर्पण कर से भगवान शालिग्राम बहुत प्रसन्न होते हैं। जूनागढ़ में बहुना तलेट में जो शनिदेव मंदिर आया है, उसकी जो सेवा करते हैं, मंदिर की पूजा करती हैं, वो माता मई महंत श्री एकतानाथ जी महाराज हर महीने, हर पूर्णिमा के दिन भगवत श्री हरि की कृपा से, माता लक्ष्मी जी की दया से, पतित पावनी माँ तुलसी मैया की कृपा से हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण देव भगवान की कथा हो एकता माता जी करती है। विष्णु सहस्त्र नाम का एक मंत्र बोलते हैं मैया, और श्री तुलसी दलम अर्पयामी, तुलसी दलम समर्पयामी, तुलसी दलम पूजयामी मंत्र के पश्चात ये बोल के, और श्री शालिग्राम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं एकता माता। एकता मैया के पास शालिग्राम भगवान नेपाल काठमांडू गंडकी से किसी भक्त ने दिया है मैया को, और श्री सत्यनारायण देव भगवान की चांदी की मूर्ति भी 6 इंच 8 इंच की है उनकी पूजा में। और लड्डू गोपाल भी उनके पास है, एकता मैया के पास लड्डू गोपाल, गणपति भगवान, कृष्ण भगवान और श्री हनुमान जी को सदा सर्वदा हर दिन 24 घंटे हर परिस्थिति में वो साथ में रखते हैं। ऐसा है एकता मैया का दिनचर्या। आप सबसे मेरा यही नम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कि हर घर में तुलसी मैया बोलनी चाहिए, हर घर में माता तुलसी को
जल अर्पण करना चाहिए, एक रविवार को नहीं। रविवार को तुलसी की पूजा का निषेध माना जाता है शास्त्रोक्त। उस दिन तुलसी मैया को जल ना अर्पण करें, कोई दीवा ना करे, कोई पूजा ना करे रविवार को। और मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार के दिन माँ तुलसी के छोर पर गाय माता के कच्चे दूध से स्नान कराया जाए। तो भक्त की जो भी कामना होती है वो तुलसी मैया लक्ष्मी माता उसकी कामना पूरी करती है जरूर अवश्य। 8 दिन में गुरुवार को एक दिन दूध का स्नान बताया गया है। तो अवश्य नवरात्रि में तुलसी मैया की पूजा चालू रखिए। आज घट स्थापना का दिन है, पहला दिन है। माई भक्तों के पास जैसा जो समय निकले, प्रातः काल सायंकाल गाय के घी का दीपक अवश्य करिए। हम अखंड ज्योत नहीं कर सकते हैं, परंतु सुबेरे प्रातःकाल सायंकाल को हम घी का दीपक अवश्य माँ के चरणों में करें। जो अखंड ज्योत रखना चाहते हैं वो माता के राइट हैंड मतलब दाहिनी बाजू में घी का ज्योत करें और श्री भैरव जी भगवान के नाम का ज्योत, तिल का तेल है, सरसों का तेल है। तिल का तेल सरसों तेल से उत्तम माना गया है। जो घर के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी है वो अखंड ज्योत के कृपा से सारा के सारे वो छोड़ करके भाग जाते हैं। जो भी होगा, नहीं तो सवेरे शाम तो अवश्य करिए दीपक जी का मैया के चरणों में। चंडी पाठ करने का समय आपको नहीं है तो चंडी पाठ के अंतर्गत बताया गया है साप विमोचन। उसका पाठ अवश्य करना चाहिए। साप विमोचन का पाठ जब पूरा हो जाता है तो लास्ट में 4 लीटी लिखा, इत्येवं हि महामंत्राल पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवारात्र कुर्या देव संशयाः एवं मंत्र ना जानाति चंडी पाठम करोति यः।
आत्मानं च दातारम क्षणम कुर्यान्न संशयाः, अर्थात यजमान का और आचार्य का दोनों का नुकसान होता है। इत्येवम् हम मंत्रान पठित्वा परमेश्वर जगत पिता जगत नेता परमात्मा श्री हरि भी इस चंडी पाठ को करते हैं तो भी एवं मंत्र ना जानते हुए मंत्र को नहीं करते हैं। चंडी पाठ में करोति आत्मानम च दातार, अर्थात आत्मान का अर्थ हुआ आचार्य, दातारम का अर्थ हुआ यजमान। आत्मानम से दातन क्षण पुण्य संसार दोनों का नुकसान होता है। इस पाठ को अवश्य करना चाहिए। संक्षिप्त में 32 नामावली दी गई है चंडी पाठ के अंदर। और कवच है, कीलक है, गला है। कवच, कीलक और गला का पाठ अवश्य करेंगे आप सब। बहुत लाभकारी होगा। लास्ट में कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करेंगे। लास्ट में कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। नवारण मंत्र का जाप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै जय। रुद्राक्ष की माला पर जप करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। चंडी पाठ में माला मंत्र का जप है, उसके द्वारा मंत्र की माला की मंत्रों के द्वारा पूजा करके फिर प्रारंभ कीजिए। छोटा सा आता है, उसमें सप्तश्लोकी दुर्गा, जो 7 श्लोकों का ही है। सब कुछ उसमें आ जाता, उसका पाठ अवश्य कीजिए आप। किसी संत महात्मा ने तुलसी बाबा को कहा कि रात्रि के समय अगरबत्ती करके और इस पाठ को किया जाए, सप्तश्लोकी दुर्गा। मात्र नवरात्रि की बात नहीं, कभी भी उसको करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होता रहेगा। लास्ट में आरती कीजिए। जगत जननी जय जय हो मां, जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भव भामिनी जय जय। ओम जगत जननी जय जय। आरती के पश्चात कर्पूर से आरती कीजिए। उसके पश्चात क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। ओम अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते आत्मसमया, दासमिति मामत्ता क्षमस्व परमेश्वरे।
आवाहनम न जाना में न जाने में तवार्चना पूजा भागम न जानम क्षमता परमेश्वरे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरे यत पूजिता मया देवी परिपूर्ण तदस्मे अपराध सतम गद्वा जगदम्बेति चौचरे याम गति समवापनोति नाताम ब्रह्मादयासुराः सापराधोस्मि शरण प्राप्ता स्वाम जगदम्बिके इदानी मनो कंपेयो हम यथेक्षसि तथा कुरु मां यथेक्षसि तथा कुरु पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां भगवते शैलपुत्री मां सर्व पाप हरो हरो तव तत्त्वं न जानामि कीदृशसि मातेश्वरी यादृशसि मां देवी तादृशाय नमो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति नारायणायेति समर्पयामि त्राहि मां देवी मैया त्राहि मां पाहि मां देवी मैया पाहि मां रक्ष मां देवी मैया रक्ष मां। बोलो श्री अम्बे माता की जय।